which is about CMS, Communication Military Satellite 03. आपने एक सीरीज सुनी हो अगर कभी, दैट इज GSAT. सुना ये कभी वर्ड GSAT? सैट से क्या पता लग रहा है? सैटेलाइट. जी से पता लग रहा है उसकी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. और यहाँ पे लिखा है CMS, कम्युनिकेशन मिलिट्री सैटेलाइट. मेन रोल रहेगा इसका मैरीटाइम एरिया में, शिप्स के लिए नेविगेशन के पर्पस से इसको यूज करा जाएगा. आर्मी भी कर सकती है, एयरफोर्स भी कर सकती है, पर मेन जो रूट बनाया गया है वो मैरीटाइम के लिए बनाया गया है. अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, अभी नेक्स्ट मंथ नवंबर में ये लॉन्च करी जाएगी, फर्स्ट वीक में बोला है. देखते हैं सक्सेसफुल होती है नहीं होती है. आपको इसके फीचर ध्यान में रखने हैं. CMS 03. अब ये जो GSAT की सीरीज लाए थे ना, इसमें मेन फोकस करा था 7 पे. GSAT 7 मतलब 1I 2I 3I कुछ बंद कर दिए, वो सारा काम चलता रहता है. तो 7 पे हम पहुंचे. 7 सीरीज को रुक्मणी सीरीज भी बोल देते थे, रुक्मिणी. अब इसमें एक आया GSAT 7A. GSAT 7A ने फोकस करा कि ऐसे कम्युनिकेशन रूट्स हम बनाएंगे, नेविगेशन हम प्रोवाइड करेंगे टू एयरफोर्स. ये एयरफोर्स पे फोकस थी, कम्युनिकेशन के पर्पज से यूज करा गया. वैसे ही एक आई GSAT 7B. GSAT 7B में फोकस करा गया आर्मी के ऊपर. अब फिर बाद में चेंजेस होते रहे, नाम नूम बदले. नाउ CMS 03 जो आई है आपकी, ये मैरीटाइम रूट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है. पर ऐसा नहीं है कि आर्मी वाले अगर डिटेलिंग मांगे तो ये मना कर देंगे, पर मिलिट्री पर्पज से यूज करी जाएगी. थोड़ा बहुत सिविलियन पर्पज भी रहेगा, यानी कि लोगों के लिए भी यूज करी जाएगी जब नीड होगी, अदरवाइज ये मिलिट्री पर्पज से ही यूज होगी. ठीक है, तो CMS 03 इसका जो लॉन्च है वो नवंबर के फर्स्ट मंथ में यूज होगा. कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज होने वाला है? तो जिसको आपने बाहुबली भी बोला था, GSLV Mark 3, या जिसका नाम बदल दिया गया था लॉन्च व्हीकल Mark 3 में. हैवी लिफ्टर है. चंद्रयान 3 को भी इसी के थ्रू हमने लॉन्च करा था और वो सक्सेसफुल रहा था. तो इसी लिफ्टर, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये बहुत भारी होने वाली है अगर हम पहले की कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ कंपेयर करें. और नाम से ही पता लग रहा है इसका पर्पस कम्युनिकेशन, नेविगेशन के ऊपर फोकस करेगा. जो मैसेजेस, जब आप सारी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते पब्लिक के साथ, तो मिलिट्री के पर्पस से हम डिफरेंट सैटेलाइट बनाते हैं, जिनको मिलिट्री सैटेलाइट्स भी बोलते हैं. उसी का एक पार्ट आ जाता है CMS 03. अब इसमें जो वेइंग कैपेसिटी रहेगी, कितना ये पेलोड कैरी करके जाएगा, कितना सामान अपने साथ लेके जाने वाला है, तो 4400 किलोग्राम तक का. और कौन सी ऑर्बिट में इसको लॉन्च करा जाएगा? तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. मैं बताती हूँ इन ऑर्बिट्स के बारे में लास्ट में. और क्या मेन कवरेज रहेगी? तो ओशनिक रीजन. अब ओशनिक रीजन मतलब इंडियन ओशन वाला एरिया आ गया. आसपास की जो भी वाटर बॉडीज हैं उन सारे एरियाज को ये कवर करने वाला है. तो मेन जो फोकस है इस बार वो किसके ऊपर है? नेवी के ऊपर है. कोस्ट गार्ड हो गए, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए CMS 03 लॉन्च करी जाएगी. ये देखो यहाँ पे सिविल भी लिखा है, कभी कभार यूज करी जाएगी जब इमरजेंसी पड़ जाए, अदरवाइज देयर इज नो नीड. स्ट्रेटेजिक और मैरीटाइम यूजेस के लिए. स्ट्रेटेजिक आ गया तो मतलब आर्मी और एयरफोर्स अगर कोई डाटा मांगता है तो उनको भी प्रोवाइड करा जाएगा. अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बैंडविड्थ, जो आप स्पेस टेक में पढ़ते हो, अभी सारे याद नहीं करने. इसमें मल्टीपल बैंड्स आते हैं. C बैंड होता है, X बैंड होता है, Q बैंड होता है. मल्टीपल बैंड्स हैं, सारे याद नहीं करने. जब न्यूज़पेपर में कोई आ जाए उसको नोट करना होता है, दैट्स इट. जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसके लिए पहले ये पिक्चर देखो ध्यान से. अब देखो ये जो हमारी अर्थ होती है, यहाँ से 0 डिग्री पे क्या जाता है? इक्वेटर. और यहाँ पे क्या होता है? पोल. तो ऑर्बिट एक तरह का रास्ता होता है जो कि इमेजिनरी नेचर का होता है, जिसके ऊपर बस ट्रेवल करेगी. और यहाँ पे बस कौन होती है? सैटेलाइट. सैटेलाइट हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है अगर इंसान गए हुए हैं ऊपर. तो जब भी कोई सैटेलाइट इसके अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसको हम बोल देते हैं पोलर सैटेलाइट. और अगर रास्ते की बात करें तो पोलर ऑर्बिट. फिर ये ऑल्टरनेट टर्म्स यूज हो जाती हैं. अगर इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट, क्योंकि इक्वेटर के अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है. वैसे ही कुछ ऐसी सैटेलाइट्स भी होती हैं जो किसी एंगल के ऊपर रिवॉल्व करती रहती हैं, और उनके लिए टर्म यूज करी जाती है इंक्लाइंड ऑर्बिट. मतलब ये कोई ना कोई एंगल बनाएंगी, कभी नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, कभी साउथ टू नॉर्थ आएंगी, जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही होती है. अब आप सभी को पता है हमारी अर्थ रोटेट करती है और थोड़ी सी टिल्टेड भी है, ये सभी को क्लियर है. अब इसी से दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं. एक है जियो स्टेशनरी, एक है जियो सिंक्रोनस. अब देखो इन दोनों वर्ड्स के ऊपर फोकस करना. यहाँ पे लिखा है स्टेशनरी, मतलब आप एक फिक्स पॉइंट से कभी भी सैटेलाइट को देखोगे आपको एक ही जगह पे दिखाई देगी, स्टेशनरी रहेगी. पर आगे लिखा है जियो सिंक्रोनस, मतलब ये सिंक में रहेगी. किसके सिंक में? तो अर्थ की रोटेशन के सिंक में. अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. दोनों ही सैटेलाइट को अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स. ये जो जियो स्टेशनरी रहेगी ना, ये अर्थ के इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व करेगी. ये हमेशा 0 डिग्री एंगल पे ही रहेगी.
5 डिग्री का जो अप डाउन होता है वो सब जगह पे चल जाता है, क्योंकि परफेक्ट कोई चीज नहीं होती। तो इक्वेटर के अराउंड यानी कि 0 डिग्री पे जो रिवॉल्व करती है वो है आपकी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। पर जो जियो सिंक्रोनस है ये इंक्लाइन नेचर की होती है। इंक्लाइन मतलब ये पूरे इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगी, ये क्या करेगी, कुछ एंगल बना के रिवॉल्व कर लेगी, कभी नॉर्थ टू साउथ आएगी, कभी साउथ टू नॉर्थ जाएगी, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो इस केस में 0 डिग्री नहीं आएगा, इंक्लाइंड आएगा। जियो स्टेशनरी भी 24 आवर्स लेगी रिवॉल्व करने के लिए, ये भी 24 आवर्स लेगी रिवॉल्व करने के लिए। एट द सेम पॉइंट, जिस टाइम पे आप खड़े होंगे आपको एक ही पॉइंट पे ये दिखेगी, पर ये सिंक में मूव करेगी तो वेरी कर सकती है, मतलब दिन में आपको 2 बार ये अपीयरेंस शो कर सकती है, तो ये वेरी कर सकता है। इसके अलावा जो आपने पॉइंट याद रखना है, दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट से पॉइंट थे, इनको ध्यान में रखना। तो जियो स्टेशनरी मतलब एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट पे ही आपको दिखाई देती है। जियो सिंक्रोनस अर्थ के सिंक में वो रोटेट करी जा रही है जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है। और इंक्लिनेशन एंगल किस में बनता है, वो आपके जियो सिंक्रोनस में बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर मेरे पास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं तो इसी का एक पार्ट क्या आ जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब सारी की सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस है, पर सारी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं है। वो वेन डायग्राम आप बनाते थे तो उससे ये एक स्टेटमेंट आ जाती है।